एक बहुत अच्छा अमल है जो भाइयों को भाइयों से मिलाता है, जान पहचान बढ़ाता है। सूफी खैरुद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया, यहाँ जो है कुछ बोलने का जो है मौका मेरे को दिए, और उनके साथ जो काम करने वाले साथियां हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया। ये जो काम सूफी खैरुद्दीन साहब जिम्मेदारी लेकर जो काम कर रहे हैं, यकीनन एक बेमिसाल काम है। मैं काफ़ी अरसे से इस उन्वान के ऊपर एक बेचैनी रखता था कि मस्जिदों के जो इमाम हैं उनकी जो सैलरी है, उनकी जो तनख्वाह है वो बहुत कम से कम है। अल्लाह जो है और ताकत से और सेहत से नवाजे और लंबी उम्र करे उनकी। एक बहुत बेहतरीन काम जो है वो अपनी जिम्मेदारी में लेकर वो कर रहे हैं। इसके लिए जो है मैं ख़ास अपने दिल से जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो जो आलिम दीन है, जो उलमा है, जैसे घर में एक फैमिली है, फैमिली के सरपरस्त जो होते हैं उनको बाप बोलते हैं, बच्चों के जो सरपरस्त होते हैं उनको बाप बोलते हैं। तो जैसे फैमिली में बच्चों का एक सरपरस्त होता है जिसको हम बाप बोलते हैं, वैसे ही कौम के जो बाप हैं वो हमारे आलिम दीन हैं। वो रहनुमाई करते हैं, वो रहबरी। अभी जो है हमारे भाई अपनी गुफ्तगू में एक अपनी बेचैनी का इजहार करें कि हमारे जो लोग हैं वो कौन सी नींद में सो रहे हैं, वो किस मदहोशी में है। यकीनन उनको जो है मेरा ऐसा तहकीकी नज़रिया है, अगर इसमें कुछ गलत जो कुछ भी है हमारे आलिम हैं, जब भी कुछ उनके साथ हादसात होते हैं, कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो वो उनसे अगर पूछा जाए कि भाई आप क्यों खामोश है, उन्होंने जो पहल करेंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। मैं ये अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसे हालात में उन लोगों से मैंने बात की है और उनका जवाब ये है। और जो आलिम दीन हैं हमारे, वो जो हैं खामोश हैं। और जो हमारे भाई का एक भाई की हमारी जो बेचैनी थी, खामोशी क्यों है इन लोगों में, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जैसे आप जो है रोज़ाना किसी जगह पर जाइए जहाँ परिंदे कबूतर वगैरह होते हैं, वहाँ पे एक कुंटल जो है आप उनका दाना लेके जाइए और उनको खिलाइए। एक कुंटल रोज़ जाके खिलाइए आप। जिस दिन उनको आप टच करने की कोशिश करेंगे, जिस दिन उनको आप हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, कोई परिंदा आपके हाथ की तरफ नहीं आएगा, सब उड़ जाएंगे। तो जो काम हमारे आलिम दीन कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं
दाना तो डाल रहे हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कैसा करना उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। अगर उनको ये तरबियत दी गई, ऐसे कई परिंदे हैं बाज़ जगहों पे देखने में आते हैं, उनको ऐसी तरबियत दी गई है कि वो आवाज लगाने पे जो है, वो जो दाना खिलाने वाला है उसके हाथ पे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दो चीजें मेरे सामने आई। एक है जो ऐसी तरबियत मिली, जो परिंदे आके उसके हाथ पे, कंधे पर, सर पर बैठ गए आवाज देने पे। और एक जगह ऐसी तरबियत देखने में आई जो एक कुंटल रोज दाना खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई परिंदा जो है उसके करीब आने को राजी नहीं है, उससे खौफ ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा फिक्र की जरूरत है, थोड़ी तहकीक की जरूरत है, इसके ऊपर एक मंसूबे की जरूरत है। इस पे एक जो हमारे आलिम दीन हैं उनको बैठ के इस मामले पर ज़रा गौर करना चाहिए, एक मंसूबा बनाना चाहिए। मंसूबे के बगैर कुछ नहीं होता, मकसद के बगैर कुछ नहीं होता। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सरमाया, ऐसी ताकत हमारे हाथ को देके गए हैं, ये पूरी दुनिया में हमको कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन बावजूद इसके हम कमजोर हैं, बावजूद इसके हम परेशान हैं, बावजूद इसके हम तकलीफ में हैं। तो इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, कहां हमसे चूक हो रही है, कहां हमसे गफलत हो रही है, क्या करने से बेहतर होगा। ये फिक्र का टाइम है, ये खामोशी का टाइम नहीं है। ये जो आवाम है हमारे सामने, ये मासूम है। मैं ऐसा देखता हूं उनको कि ये मासूम है। इनको जैसा आप टर्न करेंगे वैसा टर्न हो सकते, ये आप लोगों के हाथ में है। आप जैसा घुमाएंगे, जिधर घुमाएंगे ये घूम सकते हैं। आप लोग उनको जैसा ट्रेन करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को ऐसा मुकाम अता किया है जो सबसे अफजल है। इसके बाद भी अगर अपने आप को कमजोर आप महसूस कर रहे हैं तो कहीं तो कुछ छूट रहा है, कहीं तो कुछ कमी हो रही है। बेवजह कुछ नहीं होता। इसके ऊपर जो है थोड़ा फिक्र की जरूरत है। जब इंशाल्लाह थोड़ा सा इसके ऊपर बात होंगी, जब फिक्र होंगी, तो फिर इंशाल्लाह ये कमियां भी जो है वो खत्म हो जाएंगी। जो मैं अभी बताया था, जिम्मेदारी के बगैर कुछ नहीं होता, मंसूबे के बगैर कुछ नहीं होता। हमारे सामने जो गैर खौफ है हमारे आसपास पूरी दुनिया में, उनके पास कुछ भी ना होते हुए भी वो आज कामयाबी की तरफ दुनिया में जो है कामयाब है। तो इसका सबब क्या है? हमारे लोग माशी हालत से कमजोर, तालीम से कमजोर, हर जगह से जो है हम कमजोर नजर आ रहे हैं।